एक प्रश्न है, जब भी हम प्रवास में होते हैं, कहीं विदेश जाते हैं, किसी दूसरे जगह जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा हमें याद किसकी आती है? उत्तर है, जिसकी सबसे ज़्यादा याद आती है वो है हमारा घर। वेद में इस घर को भी देवता मानकर हमारी विशिष्ट भारतीय संस्कृति को और भी विशेष बना दिया गया है, जहाँ कहा गया है कि हे गृह देवता, इस घर में रहने वाले मेरे सभी सगे संबंधी, मेरे जितने भी संतान हैं, मेरी पत्नी, मेरे वृद्ध माता पिता, वो सभी सदा स्वस्थ और निरोग हों, वो कभी किसी कर्ज या ऋण में ना डूबें, वो सदा ह्रास से रहित हों, किसी भी तरह की पीड़ा से रहित हों। यहाँ जहाँ हमारी विशिष्ट भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं, जहाँ घर जैसे जड़ चीज को भी जीवंत बनाकर पूजा की जाती है, हमारी उस वैदिक संस्कृति में बार बार परिवार, घर और अतिथि सम्मान की बात की जाती है। अथर्ववेद के गृह महिमा सूक्त में हमें घर की महिमा के बारे में चंद शब्दों में ही बता दिया गया है कि घर जो हमारे लिए विश्व की वो सबसे कीमती चीज़ है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो उसका ही स्मरण हमें बार बार होता है। अब कोई व्यक्ति महलों में रहे, छोटी सी झोपड़ी में रहे, किसी मड़ैया में रहे, किसी टीन या लकड़ी के घर में रहे, छोटे से कमरे में रहे, विशाल अट्टालिका में रहे, घर तो घर होता है। वो कहीं भी निकले, विदेश जाए, उसे याद आएगी अपने घर की। अथर्ववेद के इस गृह महिमा सूक्त में जहाँ घर को जीवंत बनाकर घर में रहने वाले प्राणियों और आने वाले अतिथियों के लिए प्रार्थना की गई है, इससे हमारी विशिष्ट भारतीय संस्कृति के एक दूसरे पक्ष का दर्शन होता है, जहाँ परिवार और समाज की श्रेष्ठता को बल दिया गया है। आइए आज से, अभी से, इसी क्षण से अपने घर से और उस घर में रहने वाले सभी प्राणियों से निश्चल प्रेम और आदर भाव रखें।